बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैंने बनाई हैं हाथ की बनी हुई सवइयाँ, जिसे हम लोग पोटे वाली सवइयाँ भी कहते हैं। ये बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुराने लोग तो इसको बड़े शौक़ से बनाकर खाते थे। ये सर्दियों की बड़ी अच्छी एक ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो सवइयाँ हैं, ये देखें, मैंने 2 कप सवइयाँ ली हैं हाथ से बनी हुई। और ये देखें, मेरी सवइयाँ जो हैं बिल्कुल हम लोगों ने बारीक रख कर बनाई हुई हैं, मोटी रख कर नहीं बनाई। और ये जो सवइयाँ हैं, ये कुछ लोग तो सूजी और मैदा मिक्स कर कर बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सूजी की बनाते हैं। जो सूजी की सवइयाँ होती हैं वो ज़रा ज़्यादा ताकतवर होती हैं और इसको बनाने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ लोग इनको बॉयल कर कर पकाते हैं और ऊपर दूध डालकर खा लेते हैं। कुछ लोग मतलब गुड़ वाली बनाकर खा लेते हैं, कुछ लोग चीनी वाली बनाकर खा लेते हैं। मतलब इसको बनाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको शक्कर के साथ बनानी सिखाऊंगी। और मुझे इस तरह मतलब सवइयाँ जो हैं पकाना अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेरे बाबा जान हैं वो ज़रा गुड़ वाली जो है, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली सवइयाँ वो बड़ी खुश होकर पसंद करते थे। अब ये देखें, मैंने ये 1 कप जो मैंने शक्कर ली है, ब्राउन शुगर जिसे हम कहते हैं, वो मैंने लेकर एक बाउल में डाली और इसमें मैं 1.5 कप जो है पानी डालूँगी। ये जो कप आपने शक्कर का पैमाइश किया है, वही 1.5 कप मैं इसमें पानी का डालूँगी और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूँगी। ये जो शक्कर वाली सवइयाँ ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बनती हैं। आप इसको बनाकर खाइएगा, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, 1 कप इसमें शक्कर है और नीचे मैंने फ्लेम चला दी है। अब जो है इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। साथ साथ मैं अपनी सवइयों को भूनूंगी। ये देखें, ये एक देचकी में मैंने 5 चम्मच देसी घी मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसको देसी घी में ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेंगी। अब ये देखिए, इसमें मैंने सवइयाँ डाल दी हैं और इसको मैं हल्की आंच पर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। आपने इसको तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना, क्योंकि जब आप इसको तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये बहुत बारीक होती हैं और इनका जल जाने का ख़तरा होता है। आप इसलिए आपने इसको हल्की आंच पर आस्ता आस्ता से भूनना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। और आप देखिएगा ये कितनी नहायत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनेंगी। और ये देखें, अब दूसरी तरफ जो है, जो मेरा पानी मैंने रखा था शक्कर डालकर, वो भी उबलना शुरू हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला था और इसको थोड़ा इतना पकाएंगे कि मतलब 1 कप ही रह जाए और ज़रा अच्छे तरीके से शक्कर पक जाए। अब ये देखें, ये साथ साथ मेरी जो सवइयाँ हैं ये भी हो रही हैं। ये अभी तो सिर्फ हमने वाइट कलर में ही बनाई हैं, सिर्फ मैदे में। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी मिक्स कर कर 2-3 कलर में भी आप बना सकते हैं। जैसे रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, तो इस तरह आप इसको कलर में भी बना सकते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन वो जो हैं वो अगर आप जैसे बॉयल कर कर हम चावल पकाते हैं वैसे पकाएं तो उसमें वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जो गुड़ वाली सवइयाँ होती हैं उनका तो सारों का कलर जो है वो गुड़ जैसा हो जाता है, इसलिए इसमें मैं वाइट सवइयाँ ही इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए, अब इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये ना हो आप इनको जला लें और थोड़ी हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है। अब ये देखें, ये मैंने हल्का गोल्डन सा ब्राउन इनको मैंने कर लिया है। इसमें से कुछ ब्राउन हुई हैं और कुछ हल्की हल्की सी वाइट ही हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें, ये जैसे जैसे ये ब्राउन होती जाएंगी, दूसरी तरफ हमारा जो पानी है वो भी तकरीबन पक रहा है साथ साथ। अब ये देखें, ये जो मेरी सवइयाँ हैं ये काफ़ी हद तक सही मतलब ब्राउन हो चुकी हैं। मतलब आप समझ लें कि इनको आपने अच्छे तरीके से देसी घी में भूनना है, क्योंकि ये आपने वो सूजी की हम लोगों ने बनाई हुई हैं, तो इसमें ज़रा घी में अच्छी तरह भुन जाए तो ये बहुत अच्छी खाने में भी लगती है और इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है फिर।
अब ये देखें, ये मेरी जो सेवइयाँ हैं ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। इनका ऑयल हल्का हल्का सा साइड पे आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसमें मैक्सिमम आपने 2 गिलास पानी डालने हैं, 2 से 2.5 गिलास आपने इसमें पानी डालने हैं और इसको फिर पकाते जाना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में पक जाती हैं, बड़ी जल्दी बन जाती हैं। और ये जितनी जल्दी बनती हैं ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। ये देखें, मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ और साथ ही इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर ये पकेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें जो हमने शक्कर वाला पानी जो है तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे और ये झटपट हमारी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने नीचे फ्लेम जो है मैंने बहुत तेज़ नहीं रखा हुआ, मैंने नॉर्मल फ्लेम रखा हुआ है। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने नहीं पकाना। अब ये देखिए, मैंने 5 अदद लाचियाँ ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनके जो बीज हैं वो मैंने अंदर से निकाल लिए हैं, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। क्योंकि छिलके मैंने इसके अंदर नहीं डाले, मैंने सिर्फ इसके बीज इस्तेमाल किए हैं। अब ये देखें, ये इसके अंदर ये पक रहा है, ये काफ़ी हद तक जो पानी है थोड़ा खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसमें दूसरा जो गुड़ की हमने चाश बनाई हुई है वो अब हम इसमें डालेंगे। ये देखें, वो उसकी मैंने वो जो है तकरीबन मेरी जो है शक्कर वाला पानी मेरा तैयार हो चुका है, उसकी मैंने आँच हल्की कर दी है। अब ये देखें, इसका भी पानी खुश्क हो गया और अब मैं पोनी की मदद से पुन कर इसमें शक्कर वाला पानी डाल रही हूँ। ठीक है, शक्कर वाला पानी डालकर अब फिर आपने इसको थोड़ी देर और पकाना है। फिर चाहे आप अपनी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लें, क्योंकि आपने इसका सिर्फ पानी थोड़ा खुश्क करना है और इसको फिर दम पे रखना है। इसलिए पहले सिंपल पानी में मेरी सेवइयाँ पक चुकी थी, बस थोड़ी बहुत ही रह गई थी। अब ये देखें, इसमें पानी की मिकदार पहले से कम हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी थोड़ा और खुश्क होने देना है। क्योंकि जैसे हम चावल पकाते हैं और हल्का हल्का सा पानी रह जाता है, नमी रह जाती है, तो हम उसको दम लगाते हैं, ऐसे ही इन सेवइयों के साथ भी आपने करना है। जैसे ही ये देखें, इसकी जो पानी है और थोड़ा खुश्क हो गया, मैंने इसका फ्लेम हल्का कर दिया है और अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। ये देखें, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये देखें, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। जब आप इसको दम पे रखेंगे तो इनका जो है ना वो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएंगी और इनका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने इसका दम खोल के मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत और कितनी लंबी लंबी सेवइयाँ बनी हैं और कितनी मतलब इसकी खुशबू इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती ये किस कदर लजीज और मज़ेदार है। ये देखें, ये मैंने अब सारी सेवइयाँ डाल ली हैं और अब फिर इसको मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बड़ी पसंद है। हमारे घर में तो मेरे बाबा जान है, वो बहुत खुश होकर खाते हैं और मैं बस मतलब उनके लिए ये बहुत अक्सर डिशेस जो हैं उनके लिए ज़्यादा खुश होकर बनाती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ भी इसलिए शेयर किया, आप भी बनाइएगा और अपने घर में अपने बड़ों को खिलाइएगा और उनसे बहुत ज़्यादा दुआएं लीजिएगा। आप और जो जो देखे उसको जिसको अच्छी लगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें, जो अखरोट थे वो मैंने पीस कर थोड़े से